दिल्ली में 1999 की गर्मियों में हर कोई मंकी मैन की कहानियों से वाकिफ था। शहर में एक लंबे काले वानर जैसे जीव की अफवाहें आग की तरह फैल रही थी। हर कोई दावा करता था कि उसने उसे देखा है, और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मंकी मैन को अपनी आंखों से देखा था। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। वह गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी के घर आनंद विहार आया हुआ था। मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा मिला था जिसकी खिड़की से मोहल्ले का अच्छा नज़ारा दिखता था। हर रात सोने से पहले मैं उस खिड़की के पास बैठकर अपनी किताब पढ़ता रहता था। ऐसी ही एक रात मैंने पहली बार मंकी मैन को देखा। मैं एक उपन्यास लेकर खिड़की के पास बैठा था। मेरी आंखें भारी हो रही थी और मैं बस झपकी लेने ही वाला था कि मुझे अपने आंखों के कोने से कुछ दिखाई दिया। बगल वाली इमारत की दीवार पर कुछ बड़ा और काला सा तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें मली, पूरी तरह से जाग गया और बाहर झांका। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी नसों में खून जमा दिया। मैंने एक वानर जैसे जीव को देखा जो 4 या 5 फुट लंबा था, इमारत के मुखौटे पर चढ़ रहा था। मंकी मैन, मैंने उसके बारे में कहानियाँ तो सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे सच हो सकती है। वह अविश्वसनीय रूप से लंबा था। उसका शरीर घने काले बालों से ढका हुआ था। जब वह छत पर चढ़ रहा और सीधा खड़ा हो गया तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी हड्डियों वाली विशेषताओं, मुलायम त्वचा और उस रहस्यमय रोशनी में चमकती आंखों को रोशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती इंसान का चेहरा किसी बंदर के सिर में घुमा दिया हो। मुझे मंकी मैन की बस एक झलक ही मिल पाई क्योंकि वह मुड़ा, छत से कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने अपने परिवार को उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा मैं ध्यान खींचने के लिए मंकी मैन के बारे में मजाक कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से मैं उसके प्रति जुनूनी हो गया। अखबारों में कोई भी खबर हो या गलियों में कोई अफवाह, मैं जहाँ भी उसके बारे में कोई जानकारी मिलती वहाँ पहुँच जाता। अगर कहीं उसे देखने की बात हुई होती तो मैं मौका मिलते ही वहाँ पहुँच जाता। मेरी इन कोशिशों की वजह से मैंने मंकी मैन को कई बार देखा, छतों पर, पुलों के नीचे, और एक बार तो एक भूमिगत पार्किंग में भी। जितना ज़्यादा मैंने उसे देखा उतना ही मुझे लगा कि शायद वह एक जानवर है जो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और अब हम इंसानों की दुनिया में खो गया है। लेकिन मेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम इंसानों के लिए तो वह बस एक राक्षस था। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार किसी निर्दोष को चोट पहुंचाते देखा था। देर रात थी और मैं दूरबीन लेकर अपनी खिड़की के पास बैठा था। मैंने उसे एक इमारत की छत पर देखा। उसके पीछे पटाखे फूट रहे। वह एक ऐसी छत पर उतरा जहां एक बुजुर्ग आदमी टहल रहा था। मंकी मैन उस छत पर कूद कर, जिससे वह बुजुर्ग आदमी घबरा गया। मंकी मैन गरजा और बुजुर्ग आदमी का संतुलन बिगड़ गया। वह 6 मंजिल नीचे जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखें चीखे और उसकी जमीन पर गिरने की आवाज़ आज भी मेरी यादों में गुजरती है। यह पहली बार था जब मैंने अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा था। अगली सुबह उस बुजुर्ग आदमी की इमारत के पास भीड़ और एम्बुलेंस देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए भी कि मैं जो देखा था उससे बुरी तरह डर चुका था। उस दिन के बाद से मैंने मंकी मैन को ढूंढना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने उससे जितना हो सके दूर रहने की सोची। मेरे प्रयासों के बावजूद कभी कभी रात में उसकी चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच जाती थी। उसकी कहानियां और भी खतरनाक होती चली गई थी। अब उसकी वजह से और लोगों की भी मौत होने
की खबर थी। अब तो उसके नाम से भी मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। एक शाम की बात थी, सूरज धुंध में डूब रहा था और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर अपने दादाजी के घर पर वापस आ रहा था। मेरे घर के पास की गली जिससे मैं गुजर रहा था सुनसान थी, पूरी तरह से शांत। अचानक मुझे मेरे पीछे एक बड़ी सी परछाई चलती नजर आई। मैं मुड़ा और वह कोई और नहीं, वह मंकी मैन ही मेरे पीछे पीछे चल रहा था। यह देखकर मैं कांप उठा और वही जम सा गया। डर के मारे मैं एकदम भी आगे नहीं चल पा रहा था और वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। अचानक वह मेरे ठीक सामने आया और खड़ा हो गया। मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उस रात वह मंकी मैन कुछ अस्वस्थ लग रहा था। अचानक उसने एक अजीब तरीके से गुर्राना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना सुनकर मैं दहशत में वहाँ से भागा। वह मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं जैसे तैसे गली के एक अनजान मकान में जाकर छिप गया। वह उस मकान तक आया लेकिन फिर पास वाली दीवार चढ़कर मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैंने किसी तरह हिम्मत करके घर पर पहुंचा और अपने कमरे में घुसते ही घबराहट के मारे रोने लगा। तभी मैंने फिर से मंकी मैन के भयानक घुराने की आवाज़ें सुनी। उस रात एक बार फिर मैंने उसे अपनी खिड़की से देखा। मंकी मैन मेरे बगल वाली इमारत की छत पर खड़े एक आदमी को बेरहमी से फाड़ रहा था। उसने उस आदमी के छितड़े छितड़े कर दिए थे। मोहल्ले में शोर मच गया। घरों की बत्तियां जलने लगी। लोग बाहर आने लगे यह देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। मंकी मैन नहीं मिला क्योंकि वह पहले ही ऊपर छत पर चढ़कर अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात के बाद से मंकी मैन मुझे फिर कभी नहीं देखा और समय के साथ वह बस एक शहरी किंवदंती कर रह गया।